हाँ, तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। एक ऐसा स्टॉक है जो कल के दिन तो आईपीओ था, लेकिन आज यहाँ पे स्टॉक बन चुका है। हाँ, आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको रत्नावीर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो यहाँ पे आपका रत्नावीर है, साथ साथ यहाँ पे टाटा मोटर्स है और यहाँ पे आपका है HDFC लाइफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले आपका रत्नावीर के साथ। तो देखो यहाँ पे आज के दिन आपको जो है 37% तक का एक शानदार लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और ये जो है कहना गलत नहीं होगा कि कल के दिन भी यहाँ पे तेजी दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले जो इसका आपको ऑल टाइम हाई, जो यहाँ पे हाई था वो आपको हाई के जस्ट ही ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब सेम यहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, साथ साथ आप जानते हो कि यहाँ पे हमारे लिए क्या जो एक बेस्ट न्यूज़ क्या है कि भाई अपना निफ्टी 50 20,000 यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो देखो भाई, मैंने ऐसे आपके साथ क्या शेयर किया था परसों वाले वीडियो में ना, कि देखो जो भी आप लोगों को मिले ना उसे आप एक्सेप्ट करो। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे सही से बता रहा हूँ। देखो आईपीओ का मतलब यहाँ पे यही होता है ना कि आप लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादातर आप जाते हो, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो फिर आप जानते हो कि भाई 10 शेयर से 15 शेयर से कुछ खास नहीं होगा और आप इतना पेशेंस यहाँ पे नहीं रख पाओगे 20 साल, ठीक है 25 साल। तो उससे बेस्ट क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जाते हो, तो जो भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिले ना उसे आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अब जानते हो कि बीच में एक और आईपीओ जिसका नाम था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है आपको, विष्णु प्रकाश, उसका भी मैंने बोला था कि देखो जो यहाँ पे मिलेगा उसे एक्सेप्ट कर लेना। क्या हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और आज के दिन यहाँ पे जब इतने ऑल टाइम हाई मार्केट में भी 3% का यहाँ पे गिरावट ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भाई आईपीओ को ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है, जो भी लिस्टिंग गेन मिले उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि कल भी कुछ खासा गेन हो जाता है ना तो अब जरूर से बेच करके निकल जाना, ज़्यादा वेट मत करना, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि जो मिल रहा है आपको वो यहाँ पे वो भी कुछ कम हो जाए। अब ऐसा तो नहीं होगा भाई डूब जाएगा, अब ये तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो मिल रहा है वो शायद थोड़ा सा कम मिल सकता है, तो इसलिए जितना मिल रहा है ना उसे आप पहले ले लो, उसे पहले खा लो, उसके बाद फिर बाद में इसके बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, जो सही डिसीजन होगा। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो देखो आज के दिन यहाँ पे आपको 1.5% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया और मैंने इसका टेक्निकल भी शेयर किया था और मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग भी बताया था। और देखो यहाँ पे ऐसे तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे मेन क्या होता है, कंपनी का बिजनेस। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो इनका बिजनेस है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आगे जाकर ग्रोथ कर सकता है? खास तौर से ईवी के लिए बहुत से लोग फोकस करते हैं टाटा मोटर्स में। लेकिन मैं ये आपको बता दूं ना, कि यहाँ पे बता दूं कि अभी जो फोकस यहाँ पे ना खास तौर से ईवी के लिए नहीं है, यहाँ पर फोकस है अभी आपको किसका जानते हो, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो सेल्स तो हमेशा बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट यहाँ पे था लॉस में। लेकिन इस बार जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया है ना, ये भाई आपको शेयर होल्डर को बूस्ट करते हुए दिखाई दिया। और इसलिए आज के समय जो टाटा मोटर का जो प्राइस है वो यहाँ पे 634 रुपया पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग पहले इसका आपको टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैंने टेक्निकल बताया था आपको इस पॉइंट पे, ठीक है, और मैंने साफ तौर से मैंने बोला था कि देखो जैसे ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे जाए ना तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और मैंने अच्छे से पूरा चीज़ आपको यहाँ पर समझाया था, क्योंकि देख सकते हो कि स्टॉक एक ही रेंज में ये अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई दे रहा था। और मैंने बताया था कि देखो जस्ट इसके नीचे के लेवल पे यदि आपको मिल जाता है ना तो फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होगा और रिवार्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा। और ये भी मैंने बोला था कि यदि आप पे जो है ना यहाँ पे रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो फिर आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो ऊपर के लिए, नहीं तो फिर नीचे के लिए। और जैसे यहाँ पे ऊपर किया मैंने शेयर कर दिया था और देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 पॉइंट का जो है गेन, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का तो यहाँ पे जरूर से गेन आपको दिखाई दिया है। बाकी क्या आपने प्रॉफिट यहाँ पे किया या फिर नहीं किया वो आप लोग कमेंट में बताओ। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है। टाटा मोटर्स का अभी भी जो टारगेट दिखाई दे रहा है ना वो यहाँ पे 700 प्लस का है। बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। हाँ, इस बार का जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो इस बार जो सेल्स आते हुए दिखाई दिया आपको, ठीक है, जस्ट पिछले मंथ का, वो यहाँ पे सही नहीं था। और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे टाटा मोटर्स में गिरावट है, नहीं, सारे ही आपको ऑटोमोबाइल के स्टॉक को इसके स्टॉक में ही गिरावट दिखाई दिया है सेल्स में। या फिर आपका यहाँ पे मारुति सुजुकी ही क्यों ना हो, या फिर आपका यहाँ पे बजाज ऑटो ही क्यों ना हो, या फिर टाटा मोटर क्यों ना, ऑलमोस्ट सारे में ही आपको 3 से 4% तक का जो है फॉल आते हुए दिखाई दिया है, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोग साथ।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया और ऐसे तो मैंने सारा कुछ आपके साथ जो है सही से एक अच्छे से मैंने बताया कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन उसके बाद फोकस करो यहाँ पे एक चीज़ और, जो यहाँ पे फॉरेन का स्टेक, यहाँ पे आपका FIS लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है और ये आंकड़ा यहाँ पे 17% प्लस है। साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे उल्टा क्या होता है भाई, पब्लिक का स्टेक, जब कोई स्टॉक गेन करना स्टार्ट करता है ना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पे लॉस तो भाई अच्छे से होल्ड करते हैं, ठीक है, लॉस यहाँ पे होल्ड करेंगे भाई 30% 40%, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आपको गया 5% 10%, वो बार बार चेक करना स्टार्ट कर देंगे भाई ऊपर जा रहा है। फिर जब डाउन होगा, अरे यार मैं यहाँ पे जो है मौका मिस कर दिया, काश मैं यहाँ पे बेच देता तो भाई इतना प्रॉफिट होता। तो यही सबसे बड़ा आप लोगों का जो है ना एक मेन गलती है और इसलिए आप लोग पैसा सही से नहीं बना पाते हो और फिर बाद में आप यहाँ पे जो रिग्रेट फीलिंग करते हो कि यार मैंने काश मैं यहाँ पे होल्ड करता। तो इसलिए मेरे भाई जब आपने लॉस देखा है 30% का ना, तो भाई प्रॉफिट भी कम से कम 30% का देखो, ठीक है, तो ही सही होगा, वरना 5 से 10% में कुछ भी नहीं होने वाला है आजकल, ठीक है। उससे अच्छा आप लोग यदि फिक्स डिपॉजिट कर देते ना, तो अभी के हिसाब से यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8.5% आपको दे रहा है रिटर्न, ठीक है, 2 ईयर्स में, तो फिर चल जाओ उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ अक्षर में आपको बस यहाँ पे यही बोलूँगा। तो इसलिए पेशेंस रखो, होल्ड करके चलो। यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है और कंपनी का फंडामेंटल पसंद है, आप लोग यहाँ पे लगातार माल बेच रहे हो और यहाँ पे FIS और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भाई लगातार माल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब बाकी आप आगे समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है HDFC लाइफ। आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का गेन है और मैंने इसके बारे में मैंने शेयर किया था आपको 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में भी, और इसका मैंने आपको टेक्निकल सारा कुछ ही बताया। लेकिन अब जानते हो कि देखो उससे पहले ना कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे जो है कैसा है भाई। इंश्योरेंस बिजनेस के मामले में आप जानते हो कि अपना देश अभी भी उतना बड़ा मार्केट नहीं बन पाया है, खास तौर से इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, इस बात को आप सही से जानते हो। तो भाई मैंने आपको जो है ना HDFC लाइफ 510 से मैंने शेयर किया हुआ था कि देखो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी करेक्ट यहाँ पे हो चुका है। जहाँ पर प्राइस आपको 700 प्लस था ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे पे याद है उस समय 510 ऑलमोस्ट 480 तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो मैंने 510 में कहा था क्योंकि वो एक मुझे ब्रेकआउट टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दिया था जो मैंने शेयर किया था उस समय, ठीक है, आपके साथ। उस समय से मैंने बोला था कि होल्ड करके चलो और आज आप लोगों को कम से कम नहीं भी तो 30 से 35% का रिटर्न मिल रहा होगा मात्र 3 से 4 महीने में। तो यही होता है, ठीक है, पेशेंस और अपने बिजनेस को समझो। जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो खुद ही आपको ही उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और इसे मैंने बताया था कि भाई इंश्योरेंस मार्केट आने वाले समय में एक बड़ा मार्केट बन सकता है। लेकिन जब हम लोग फोकस करें इसका टेक्निकल का, तो देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले देखो 511 का था, ठीक है, लेवल। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यदि आप यहाँ पे मिस किए, ठीक है, तो आप 613 का जैसे लेवल क्रॉस करें ना, आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से 613 का लेवल आपको ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा था। और जैसे ब्रेकआउट आपका होता है स्टॉक में एक शानदार गेन। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो जब जब ये आपको जो है ना 613 के लेवल पर स्टॉक आते हुए दिखाई दे, तब आप इसके बारे में सोच सकते हो। क्या हुआ, फिर से रिवर्स। मैंने बताया था आपको 2-3 दिन पहले जब इसका प्राइस चल रहा था, ज़्यादा मुझे यहाँ पर याद है 646 के रेंज में, मैंने बोला था कि देखो अभी भी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा नहीं है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। और देख सकते हो कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट का गेन। तो यदि आप एक शॉर्ट टर्म थे ट्रेडर हो तो फिर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे बार बार बोलूँगा कि ये 20-30 पॉइंट से कुछ भी नहीं होने वाला, एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आपके पास एक अच्छा खासा फंड है या फिर नहीं भी है तो अपने रिस्क को समझो, 5-5 शेयर लगाओ, 10-10 शेयर लगाओ। यदि आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, आप एक बार यदि मान लो यहाँ पे 30 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे गिरता है, फिर से यहाँ पे ऐड करो 10,000 रुपया। 10,000 ऐड करने में आपको जो डरना नहीं है, बहुत लोग यहाँ पे जो है एवरेज नहीं कर पाते, ये सोच करके शायद पैसा फंस जाएगा, कब ये ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है, कभी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए एवरेज करो। यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है, यदि नहीं पसंद है, यदि आपको लग रहा है कि भाई कंपनी कुछ फॉल्ट है, तो फिर इसमें एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये आपको बार बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जानते हो कि भाई कंपनी का जो फंडामेंटल में यदि हम लोग कुछ आपको जाने ना, तो जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, मतलब जो भी सामान बिकता है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। और साथ साथ ही हम यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और गौर करें, जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे भाई स्टेक थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दिया है। और साथ साथ यहाँ पे देखो फॉरेन वाला स्टेक, तो भाई ये भी स्टेक आपको 30%
जो यहाँ पे 2021 में था वो फिर से ये आंकड़ा आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें देखो ये मुझे सही लगा, ठीक है भाई, पब्लिक का स्टेक यहाँ पे गेन होते हुए तो भाई दिखाई दिया है, बीच में थोड़ा यहाँ पे हुआ है आपका कम, लेकिन हाँ चलो ठीक है, ये मुझे सही नजर आया। मतलब अभी भी लोग यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, तो अब जरूर से आगे के लिए होल्ड करके चलो। यदि आप ट्रेडर हो या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए हो तो फिर 613 का जरूर से स्टॉप लॉस आप लगा लेना, ठीक है, जो आपको कुछ हेल्प कर सकता है। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन तीनों में से कोई भी स्टॉक हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।